फर्स्ट पार्ट में बात की थी जनरल इंट्रोडक्शन की, कि किस तरीके से डायरेक्ट सेंटेंसेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट सेंटेंसेस क्या होते हैं, डायरेक्ट सेंटेंस से जब इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो क्या क्या चेंजेस होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात की थी पार्ट 1 में। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग सेंटेंस में देखते हैं कि किस तरीके से वो रूल्स अप्लाई होते हैं और कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए सिंपल सेंटेंस है he says he likes mango। ये सेंटेंस है। हम लोगों ने बात करी थी कि जब कभी भी सेंटेंस में सेज होता है तो हमारा हो जाता है टेल्स। अब हम लोगों ने बात की थी कि प्रेजेंट टेंस पास्ट में बदल जाता है, लेकिन ये सेंटेंस है यहाँ पे जब सेज होगा तो क्या होगा, वो सेंटेंस वैसे के वैसे होगा। क्या हो जाएगा, ही टेल्स दैट। अब ही थर्ड पर्सन है, नहीं बदलेगा, ही लाइक्स मैंगो। अब पहले हम लोगों ने बात करी कि प्रेजेंट जो है वो पास्ट में बदलता है, लेकिन यहाँ पे अगर सेड होता तो यहाँ पे लाइक्ड होता। कैसे, हम लोग उसको देखते हैं। ये अगर यहाँ पे होता ही said he likes mango, अगर ऐसा सेंटेंस होता तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता said का said ही रहता, he said, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता that he, और सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे क्या हो जाता, पास्ट हो जाता, तो हो जाता liked mango। अगर यहाँ पे सेंटेंस होता he said to me he likes mango, अगर सेंटेंस ऐसा होता तो यहाँ पे चेंज हो जाता, he said to का हो जाता told, me का me हो जाता, यहाँ पे ये इन्वर्टेड कोमास हमारे बदलते तो देट हो जाता, ही जो है वो थर्ड पर्सन बदलता नहीं, लेकिन यहाँ लाइक्स का जो है वो क्या हो जाता, लाइक्ड। अब ये सेंटेंस एक ही है, लेकिन अलग अलग होने से क्या हो रहा है, अलग अलग होने से हमारा चेंजेस आ रहा है। वो चेंजेस हमको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे सेज है, मतलब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस होने से यहाँ पे भी क्या है, प्रेजेंट टेंस यूज़ हुआ, और यहाँ पे भी हम लोग प्रेजेंट का ही यूज़ कर रहे हैं। सेज का हमने टेल्स में बदला, टेल्स में बदलने के बाद यहाँ पे किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं किया। अब यहाँ पे सेड आया तो हम लोगों ने इसको सेड उतारा, क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया, सेड जो है वो पास्ट में हो गया। उसने कहा था ही लाइक्स मैंगोस, तो लाइक्स का जो है हम लोगों ने क्या कर दिया, लाइक्ड कर दिया। अब यहाँ पे फिर क्या आया, सेड टू आया, तो हमने इसको बदल दिया टोल्ड में। यहाँ पे भी क्या है, पास्ट है। तो हम लोगों को यहाँ पे जो दो कॉमन चीज़ें ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तभी यहाँ पे चेंजेस, रिपोर्टेड स्पीच में भी चेंजेस होंगे टेंस में, पास्ट में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड के साथ टू आया है तभी यहाँ पे हमारा टोल्ड होगा, वरना सेड का सेड हो जाएगा। कि क्या हम लोगों को जो एक विशेष ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है, वो यही ध्यान रखना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आरवी, जिसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट या फ्यूचर में है, फ्यूचर टेंस में है, तो आरवी रिपोर्टेड स्पीच में टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा जो है वो क्या है कि अगर आरवी पास्ट में है तो आरएस में टेंस पास्ट में परिवर्तित
ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। अगर सेड टू है तभी टोल्ड होगा। अगर केवल सेड है, केवल सेड है तो इनडायरेक्ट में भी सेड ही रहेगा। ये चीज़ हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेगी कि क्या चेंजेस होंगे और किस तरीके से चेंजेस होंगे, क्योंकि अगर हम लोगों ने आरवी में ही गलती कर दी, आरवी में ही चेंज करने में गलती कर दी, तो पूरा आरएस हमारा इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा, आरएस पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। दूसरा जो है वो क्या है कि हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग इन कोमास को हटाएंगे तो कोमास को हटाने के बाद हम लोगों को कंजक्शन कनेक्ट करना ही पड़ेगा। अब हो सकता है हमारे सामने ये एक परेशानी आए कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेंटेंस इम्पेरेटिव है या सिंपल सेंटेंस है। तो उसके लिए सिंपल सा जो एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है कि सेंटेंस के पीछे देखो, अगर सेंटेंस के पीछे फुल स्टॉप है तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। अगर सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क है तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। अगर सेंटेंस के पीछे एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। अगर अब हमको यहाँ तक तो समझ में आ गया, लेकिन हमारे सामने परेशानी ये है इम्पेरेटिव सेंटेंस में, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी फुल स्टॉप होता है। तो हमको अगर इस प्रकार की कोई परेशानी आ रही है तो हम लोग कैसे जज करेंगे, हम लोग जज करेंगे कि सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है। अगर सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो वो सिंपल है, और अगर वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो वो हमारा इम्पेरेटिव है। इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि जब कभी भी सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा इट मीन्स वो सिंपल सेंटेंस है, और अगर सेंटेंस हमारा वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो फिर वो हमारा इम्पेरेटिव हो जाएगा। हम लोग इसको आगे जब इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है या कब हम लोगों को पता चलेगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ये बात की हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस की। अब हम लोग बात अगले जो टॉपिक है उसमें अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके अपवाद है जहाँ पे किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आता है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है सेंटेंस में। थैंक यू।